छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बहुत बढ़िया बात ये डॉक्टर साहब, आदमी अंततः जब तक स्वयं पे नहीं लौटता जी। जो आपकी और हमारी इंद्रियों के पीछे का जो चेतन स्वरूप है उसको हम नहीं पहचानते। वो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में एक बात पढ़ा करते थे कि भाई व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू थिंक दैट आई चेंज द वर्ल्ड, आई कुडंट चेंज द वर्ल्ड, देन आई ग्रीव, आई सेड दैट इफ नॉट द वर्ल्ड आई चेंज at least my country. I grew, but I couldn't change my country. Wow. Then I thought let me change at least the state in which I am there. I couldn't change the state even. Then I thought of changing my family member. I found that even I am not able to change them. Ultimately, I changed myself. And the day when I changed myself, I found that the whole of the world is changed. क्या बात है, So, क्या बात कही आप। your enlightenment on the basis of your personal experience and you have catch hold of it, that is the most beautiful thing. Otherwise, डॉक्टर साहब, दुख तकलीफ तो बहुत से लोग झेलते हैं और रो रो के उसको बयान भी कर देते हैं, but the great thing about you is that the lessons which you have derived out of it and the way you are sharing now with we people and with our audience and the message you want to give, that is a wonderful thing. एक चीज और कहना चाहता हाँ, हूँ इस point में। प्लीज। मैं डॉक्टर साहब, अच्छा हाँ, पहले आप सारे जीवन को अगर मैं देखूं हाँ, और सब हम आइए सब देखते हैं अपने अपने हाँ, जीवन को, या मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो मैं खुश हुआ, yes, या मेरे जीवन में कुछ गलत हुआ और मैं उदास हुआ। yes, हर खुशी ने मुझे हंसना, सेलिब्रेट करना सिखाया, yeah, और हम जोड़ के देखते हैं उसके साथ कि भाई रिजल्ट अच्छा आ गया, चलो पार्टी, yes, घर में एक नया मेंबर आ गया, चलो पार्टी, प्रमोशन मिल गई, चलो पार्टी, लॉटरी लग गई, चलो पार्टी। जो भी अच्छा हुआ हमने सेलिब्रेट किया, जो भी गलत हुआ, जो भी ब्रेक डाउन था, वो ब्रेक थ्रूज थे। yeah, पर जो भी ब्रेक डाउन हुआ कि कल मेरा एमडी का फाइनल एग्जाम है, मेरी परसों सर्जरी है, मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, भगवान जाने कल क्या होगा स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, हाँ, वो जितनी भी मेरी परेशानियां रही, आज मैं इस कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर वर्ड जोड़ा है। अगर मैं वाकई बाहर खड़े होके किसी रेडी पे गाजर मूली बेच रहा होता तो शायद मुझे बैठा के यहाँ बात ना करी जाती। पर उस डॉक्टर तक पहुंचने के लिए मैंने कई एग्जाम पास किए, नर्सरी करी, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 12वीं का एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर आए, एक बड़ा कॉलेज में गया, वहाँ ऐसे जल्लाद टीचर मिले जिन्होंने अगले 11 साल मेरे जीने मुश्किल कर दिया। आज मैं उनके पैर छू के शुक्रिया करता हूँ क्योंकि हर एग्ज़ाम जो वो मुश्किल देते चले गए, पार करने के बाद मैं खुद बड़ा होता चले गया। मेरी काबिलियत, हर आए हुए ब्रेक डाउन, जो उस वक्त ब्रेक डाउन लग रहा था, उसने मुझे एक ज़्यादा काबिल इंसान बना के निकाला बाहर। हर चोट ने उस पत्थर को तराशा, हर रगड़ने ने उस डायमंड को ज़्यादा चमकाया। मैं ब्रेक डाउन से नाराज कैसे हूं? मैं उसको अवॉइड क्यों करूं जब सब कुछ दिया ब्रेक डाउन्स ने दिया। और हर ब्रेक थ्रू में मैंने उसका सेलिब्रेशन किया। और जीवन में कभी कोई तीसरी चीज हुई ही नहीं। या ब्रेक डाउन हुए जहां मैं बेहतर होके निकला, या सेलिब्रेशंस हुए और ब्रेक थ्रूज हुए जहां मैंने पार्टियां करी। अब दोनों में से किसकी वैल्यू कम कर दूं? जीवन में हर सांस में या मैं ब्रेक डाउन में था या ब्रेक थ्रू में था, और दोनों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि दोनों ने ही मेरे को बना दिया, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर गए, दोनों ही मुझे चमका गए, दोनों ही मुझे क्रिएट कर गए। गर्दिशे हालात तेरा शुक्रिया कि जिंदगी को इस आयाम से भी देख लिया।
बात ये है, अगर गर्दिशें हालात ना हो तो आदमी तो आज ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता, मैं यहाँ बैठा ना होता, और ये बात ही ना हुई होती कभी। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता जी। हूँ, सोचो कि आप दोनों की कन्वर्सेशन से मेरे को मिल रहा है, जी आम आदमी, उसमें मैं एक आम आदमी हूँ जी हालात से घबरा के जी पूजा पाठ की तरफ जाता है, भगवान को मानता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब? जी जी वैसे तो आप समझते होंगे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और पूजा पाठ और भगवान के बारे में मेरी शून्य से ज्यादा नॉलेज नहीं है, और अपना नजरिया तो दे ही सकते हैं। Yes. हाँ जी, हाँ जी। जी, जिसको हम उधर ढूंढते हैं, अभी हमने बात करी वो तो यही था। या मैं इसीलिए मैं वहीं से सवाल Yeah. कर रहा हूँ आपसे, उसी बारे में सवाल। आप जवाब अपने दीजिए, उसके ध्यान को बाद- फिक्सेट करने के लिए Yes. हाँ जी, हाँ जी। हमने ये किताबें, ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये चौकोर पत्थर, ये गोल पत्थर, ये अलग अलग चीजों को हमने उसमें कह दिया कि यहाँ फिक्सेट करो तो यहाँ आपको साक्षात्कार होगा उसका। उसको करने के लिए भी तो 5 इंद्रियां यूज कर रहे हो, वो भी तो एक इतनी आर्टिफिशियल चीज है जितना कि ये सारा ब्रह्मांड है। असली चीज तो वही है ना। यस। तो अंदर की जर्नी में जाओ ना, और जितना जल्दी वहां पहुंच जाओ, रास्ता ही कितना होगा, यस। जितना जल्दी पहुंच जाओ और सुख का एहसास करो और अपनी मशीन को उसके लिए यूज करो जिसके लिए आए हो, और कुछ करना ही तो नहीं है, और कुछ मकसद ही नहीं है तुम्हारी अगली सांस का। कल तो कल पे छोड़ा, मैं तो कह रहा हूं इस सांस का भी कोई और मकसद नहीं है। किस भगवान को ढूंढ रहे हो जब तुम ही हो वो? ये रचने वाली तुम्हारी 5 इंद्रियां तो भगवान किधर? डॉक्टर साहब, मीन जो है मछली जी समुद्र से पूछती है कि पानी कहाँ है। जी ये दिक्कत है। जी हम और आंख में लगा हुआ सुरमा आंख को नजर नहीं आता, जी। क्योंकि देखने के लिए फासला चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। ये 5 इंद्रियां बाहर की तरफ डायरेक्टेड हैं। यस। बस अंदर को घुमाओ तो तुम्हें वो मिल जाता है। ये 5 इंद्रियां बाहर की तरफ फोकस्ड हैं, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। वो हैं, सही हैं, कुछ गलत नहीं है। दे आर लुकिंग आउटवर्ड्स with all your efforts and every aspect that you can perceive, life, universe, look inwards. सब है वहां। और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं अंदर लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रस और बाकी शरीर के अंगों को देखता हूं, पर मैं जानता हूं उसको नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं तो मुझको ढूंढ रहा हूं। एक हैप्पीनेस के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों को लगता है इतनी मुश्किल सिचुएशन में हैप्पीनेस कैसे। तो हैप्पीनेस के बारे में 1-2 पॉइंट्स। आई एम एट द सोर्स ऑफ इट, सो आई डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स एंड आई डोंट हैव टू वेट। 2, you will not do anything to ever achieve happiness. Happiness is not a point to achieve. Happiness is a place to start and to stay and never move from. जाके कहीं हैप्पीनेस नहीं You have to मिलेगा। derive out of नहीं, डिराइव नहीं हो, वहीं हो तुम खड़े ही तो, जहां तुम खड़े वही तो हैप्पीनेस है, और वही तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है जहां तुम हो। नो प्लेस टू गो। एक तुम स्टेज- पहुंच चुके हो, तुमने रियलाइज नहीं किया कि तुम पहुंच चुके हो वहां। सारी खुशियां तो तुम ही हो, सारी अचीवमेंट्स तो तुम ही हो, सारे क्रिएटर तो तुम ही हो, तुम ही तो हो सिर्फ, और तो कोई है भी नहीं। किसकी तरफ देख रहे हो और किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? वहां पे तो उतनी खुशी हो ही नहीं सकती कभी। जहां तुम खड़े होके देख रहे हो वहीं तो है सारी खुशियां, वहीं तो रहना है तुम्हें। जाना कहाँ चाह रहे हो? चटपटा क्यों रहे हो? कहाँ चले जाओगे और क्या कर लोगे? तुम पहुंच चुके हो ऑलरेडी। बस जिस दिन तुम समझ जाओ कि तुम पहुंच चुके हो, उस दिन ये सब बदल जाएगा, और फिर कुछ कमी हो ही नहीं सकती ना वहां पे। क्योंकि अगर मैं पैसा कमा के, गाड़ी कमा के, डिग्रियां लेके, घर बना के, फैक्ट्रियां लगा के कर रहा हूं, एंड में तो खुशी चाहिए। बच्चे पैदा करके, इलेक्शन जीत के, फैक्ट्रियां लगा के, स्पेस ट्रैवल करके, एंड में तो खुशी ढूंढ रहा हूं। खुशी पहले ले लेना, तो उन सब का एहसास तो वैसे ही हो जाएगा तुझे। वो एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनका मकसद यही था जहां तू खड़ा है पहले। तो वो एक्सपीरियंसेस तो तेरे हो गए, चुटकी बजाई और वहां पहुंच गया तू। इतना कहाँ 80, 90, 100 साल की जिंदगी चाहिए उसके लिए? जब समझ जाओ तो अभी है, और ना समझो तो भटकते रहो।
और भटको, कुछ इंद्रियां कम करी मेरी, तो मुझे पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि ये तो सामने ही था। मैं डॉक्टर साहब ये बात भी बहुत एम्फेटिकली कहना चाहता हूँ जी हमेशा कि कई बार जो कुछ हमारे पास है उसका जब तक वो हमसे छिन नहीं जाता ना, एहसास नहीं होता। तब तक उसका एहसास नहीं होता। मैं एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी जी कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट के लौट रहा था और साथ साथ बुड़बुड़ा रहा था कि ऐ खुदा, कितनी बार तुझसे कह लिया कि तू मुझे उठा ले, और कितना दुख देगा मेरे को। ऐसा बुड़बुड़ा रहा था, पाँव उसका उलझ गया और जबरदस्त ढंग से नीचे गिरा। तभी फिर बोला कि देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि दुख कम नहीं है मेरे पास, अब और कितने दुख देगा, अब तो उठा ले। तभी उसने देखा कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा जी। पीछे मुड़ के देखा तो यमराज उसके कंधे पर हाथ रख रहा। तो उसने कहा, भाई आप कौन? कहने लगा, तू अभी परमात्मा से कह रहा था कि भाई मेरे को उठा लो, मैं तेरे को उठाने आया हूं, चल अब। कहता, मेरे को मजाक भी करने का अधिकार नहीं है। उसने कहा, भाई मुझे तो परमात्मा ने भेज दिया है, तू बता अब कैसे करें। कहता, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ऐसे करिए, गठरा जो मेरा गिर गया है दूर, उसको उठा के मेरे कंधे पर रख दे, मैं वापस अपने घर जाऊंगा। तो कहने की बात है, जब तक आदमी का गठरा नीचे गिर जाए और ऊपर से यमराज ना आ जाए, तब तक आदमी उन इंद्रियों के सुख को भी नहीं समझता जो उसको मिली हुई। तो सब अक्सर एक बात कहता हूं मैं, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, ओके। और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। कोई यार ही मिला दे रब से, बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते। क्या बात। तो बात ये है जी कि चाहे कुछ खो के आदमी समझे, जी विरले होते हैं जो पा के समझते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब इतना अथाह है उसका जो भरमार है, वो इतनी ज्यादा है कि पाने वाला तो कम समझता है। वो ये समझता है कि ये मेरी झोली की नियामत है, मुझे ये खुशकिस्मती है कि मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। उस समय वो ये नहीं सोचता कि ये उसकी दयानतदारी है कि वो दे रहा है, हम डिजर्व नहीं करते, इसके बावजूद भी वो दे रहा है। तो मुझे ये लगता है कई बार जो दुख है वो जीवन को मांझता है, और जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि दूसरों को आप किसी भी प्रभाव में ना खींचो, उनको मुक्त रखो और आगे बढ़ने दो। मैं चाहूंगा विशेष साहब अभी तक आपसे रूबरू नहीं हुए, वो आपसे बात करें। सबसे बड़ी बात ये है, मनुष्य होने का अर्थ आप खोजते रहे। yes. हम सबको वही खोजना है। एग्जैक्टली। और उसके कई तरीके हो सकते हैं जी। आमतौर पे उस तरीके तक हम तब पहुंचते हैं जब हमें लगता है कि जीवन जा रहा है। वहीं से शुरुआत होती है। किसी भरी हुई नदी को आप तब तक उसके होने का अर्थ नहीं समझ सकते जब तक आप उसमें सूखा ना देखा। जब एक बार आप गर्मी के दिनों में किसी नदी की बहुत पतली सी धार को देखते हैं, आपको लगता है ये नदी है, और फिर जब आप बरसात के दिनों में उसे तरीके से बहते हुए देखते हैं, यही जीवन का अर्थ है। शीश जी, हमारे ऑफिस में डॉक्टर साहब अभी यही बात कह रहे थे कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता जी, हाँ, तो he would have been a simple ambitious person who was looking for more prestige, more wealth, more kothis, more this thing. जी। But somewhere some jerk was there which was given by Almighty. जी। That is his greatness. That jerk is एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी रजा के बिना। एक्चुअली उसकी इच्छा है, उन्होंने ये चाहा कि ये ज्ञान इन तक आए। इस ज्ञान का इन तक पहुंचने का माध्यम
बड़ा क्रूर था, यस, बड़ा कठोर था, हाँ। बहुत सारी तकलीफों से कठोर गुजरने नहीं वाला था। मैं कहूंगा, आप देखिए कुछ कार्बन के पार्टिकल्स जी। जो कुछ करोड़ साल पहले पर स्क्वायर मीट्रिक टन, करोड़ों टन के प्रेशर में दब गए थे, आज वो सब डायमंड्स हैं। नाउ दिस अप्रोच वेरी इज पॉजिटिव। ए डिफरेंट, और इतने करोड़ साल का इतना ज्यादा प्रेशर हाँ, अगर मुझ पे डाल रहा है तो कहीं हीरा यहाँ भी बन रहा होगा। या बिल्कुल बन रहा है, बन गया कहीं है। कहीं उस पत्थर को जिसको Yes, उसने तराशा है, आज वो किसी के माथे पे, किसी मुकुट में करोड़ों अरबों और नायाब यस, यस, टुकड़े की तरह है, पर उसने जब तक छील के चोट मार मार के तराशा नहीं, तब तक उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। दबाव, टेम्परेचर, कितनी सारी चीजें, और फिर छीलना काटना उसके छीलना, बाद। काटना। मैं अपने हर कांटे और प्रेशर को नेगेटिव क्यों लूं, जब वो मुझे तराश रहा है और वो कुछ भी कर सकता था, यस, और मुझे दिख भी रहा है कि मेरी वैल्यू, ये आज का जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जी, इसमें मुझे होने का, अगर मुझसे कोई 20 साल 30 साल पहले पूछता कि क्या संभावना, तो जीरो से ज्यादा नहीं थी। क्योंकि ये सारे इवेंट्स हुए लाइफ के, तो ये तो चाहकर भी कोई, और लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी इस कुर्सी पे Yes, बैठ के नहीं कर yes, सकता था, हाँ। जो मुझे उसने यूं ही दे दिया। या, और दिया भी उसने क्यों है, उसके आगे की बात करूं तो जरूर कि ये बात वो चाहता है कि इस माध्यम से फैले, सब सुनने वाले श्रोता, Yes. सब देखने वाले, यस, सब लोग इस पे सोचें। यस, अपने ये विकल्प को उसके खुद कहने चुनता से, है। ये हाँ। मेरे करने से नहीं है, या हमारे होने से नहीं है, यस, ये उसके चाहने से हाँ, है हाँ, कि ये आप- बात फैल रही है, और इस पे लोग सुनेंगे और सोचेंगे। यस, क्योंकि हम में से कुछ भी तो नहीं है, वो तो जो सुन रहा है उसके सुनने की क्षमता में हम हैं, या, और वो उसके लिए हमारे इस्तेमाल से एक भेंट उसने दी है यस, कि अब इसको लो और इसको बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करो। और ये अपॉर्चुनिटी मांग कर नहीं क्रिएट करी जा सकती, Yes. सोच कर नहीं करी जा सकती, प्लानिंग से नहीं करी जा सकती, ये वो देता है। इसको बस जब हीरा दिखे सामने तो उसको पकड़ना होता है। यस, डॉक्टर और साहब, ये एक जो पॉइंट वैसा मौका है जो आज। आपने बताया पहले इंटरव्यू में, लास्ट इंटरव्यू मैंने सुना जी कि आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, कहीं से लिए हैं जी, प्लास्टिक कुछ के। हिस्से जी तो आप अंगदान की भी बात कर रहे थे, जी जी मैं आपके उस टॉपिक पे ध्यान लाना जी। चाहता हूँ। ये 2023 में हमारा देश जो है वो सबसे ज्यादा आबादी का देश बन गया। हम चीन से आगे निकल गए इस साल। क्या हम बोझ बढ़ गए धरती पे, या कुछ और हुआ? तो इसीलिए मैंने मानवता, मनुष्यता और इंसानियत की बात करी। हम सब मानव, तो सोर्स ऑफ मानवता, सोर्स ऑफ मनुष्यता, सोर्स ऑफ इंसानियत मेरा देश बन गया। तो आइए फिर से उस उज्जवल जो हमारी हिस्ट्री रही है उसकी बात करें। जब चिंता हुई और दैत्यों ने अटैक किया, और फिर जब मुश्किल बहुत बढ़ गई थी, तो एक ऋषि दधीचे हुए, गाय ने चाटकर उनकी मांस को हटा दिया और उन हड्डियों से वज्र बना, और जिससे दैत्यों का नाश हुआ। वो एक रेफरेंस आता है। ठीक पीछे हमारे एक बहुत ही पॉपुलर दुनिया के भगवान की पिक्चर है, गणेश। गणेश से बड़ा ट्रांसप्लांट का कोई और गॉड नहीं है। यस, हमारे यहाँ हर कार्यक्रम की शुरुआत को प्रोग्राम का श्री गणेश कहते हैं। कुछ हटा के वहाँ रखा जाता है, तब गणेश बनता है, शुरुआत होती है। आज हम एक और नई बात का श्री गणेश करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ही। अगर दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में भारत का कंट्रीब्यूशन अभी 11% से थोड़ा ऊपर है, 11.5-11.5% के बीच में टोटल आबादी का भारतवर्ष में रहते हैं यूथ। पर जो रोड एक्सीडेंट में यूथ डेथ हो रही हैं हमारे देश में, वो 19% से ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड की। ओके, यूथ परसेंटेज 11 और यूथ डेथ रोड एक्सीडेंट्स की 19। हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि हमारी सड़कें गलत हैं, या ट्रैफिक सेंस गलत है, या जो भी तौर तरीके हमारे गाड़ियों के बारे में और यातायात के बारे में वो गलत हैं। या इसको एक और नज़रिए से देखना चाहूँगा, जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ
जिसके बारे में हमने बात करी शुरू में, तो उसके रिजल्ट से मैं यहाँ आके बैठ गया और जो भी कर रहा हूँ। हर रोड एक्सीडेंट में अगर मृत्यु भी किसी की हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि एक आँख का ये जो आगे का कॉर्निया होता है, आज टेक्नोलॉजी वहाँ पे है मेरे देश में कि एक आँख का कॉर्निया 3 परिवारों में रोशनी लाता है। ये 6 परिवारों की रोशनी है। एक लिवर, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस नाम की एक बीमारी जो बच्चों में होती है, जिसमें लिवर काम नहीं करता और 4 से 5 साल की अवधि तक उस बच्चे की मृत्यु निश्चित होती है। 4 ऐसे बच्चों को बचाता है अगर उस यूथ का एक लिवर उन 4 बच्चों में लग जाए। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाया था जहां किसी के हाथ ना होने पर मृत शरीर से हमने हाथ निकाले और उसको हाथ लगा दिए, और आज वो बास्केटबॉल खेल रहा है, साइकिल चला रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और सब कुछ वो कर रहा है जो मैं और आप कर पाते हैं। पर वो 10-11 वर्ष तक बिना हाथों के था। टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ हार्ट वैल्व्स, चमड़ी बर्न्स के पेशेंट्स के लिए, इंटेस्टाइन्स कैंसर और क्रोन्स डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों के लिए। अब बात हो रही है कि पैनक्रियास से हम इंसुलिन बनाने की जहाँ क्षमता खत्म हो जाती है, क्या डेड बॉडीज का पैनक्रियास उठा के लगा सकते हैं वहाँ अच्छा, पे? यहाँ तक हो गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि क्या हम फेफड़े, हार्ट, आपने सुना होगा हम कॉरिडोर्स बनाते हैं, ड्रोन से फ्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट से फ्लाई करते हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का लंग ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। एक यूथ की डेथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, पर आए दिन हमारे अखबारों में फ्रंट पेज पे कहीं बस पलट गई, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई और हादसा हुआ, और अनफॉर्चुनेट है, एक भी डेथ अनफॉर्चुनेट है। पर क्या उस अखबार के उसी न्यूज़ के बगल में ये नहीं छप सकता मेरे देश में कि क्योंकि वो एक युवक आज धरती पे नहीं रहा, आज 50 परिवारों में उसके अंग हैं। किसी का अंधापन दूर हुआ, किसी का लिवर ठीक हो गया, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अब डायलिसिस नहीं चाहिए 2 लोगों को, बर्न्स के पेशेंट्स ठीक हो गए, डायबिटीज़ गायब हो गई, फेफड़े सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, आंखें देख रही हैं उसी की। क्या वो चला गया या वो बचा गया? हमारे देश में एक और चीज होती है, अंतिम इच्छा की रिस्पेक्ट। क्यों नहीं मानवता के रास्ते से सोचते हुए हम अपनी अंतिम इच्छा ये बना सकते कि जो मैंने यहाँ से आके पानी, हवा, मिट्टी, गेहूं, चावल, आटा, दाल, अंडे, मछली, जो भी मैंने इस्तेमाल कर लिया इस धरती का और ये बना ही लिया है, ये मैं भेंट स्वरूप वापस दे के जाऊं इस मानवता को। बहुत खूब। जिसमें मेरा एक शरीर 60 परिवारों में पूजा जाएगा। मेरा हर अंग जो मेरी आत्मा ने इस रूप से इस रूप में लाया है वो पूजनीय है। वो भेंट की तरह अगर मैं दे जाऊं मानवता को, मेरे देश की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के चलते कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 4 महीने में 60% अस्पतालों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मरीज नहीं रहेंगे। क्या उसके बाद मैं वो किडनी, आंखें, हार्ट, चमड़ी, लंग्स, लिवर, क्या मैं फिर वो अपने पड़ोसी देशों में पहुंचा सकता हूं जहां मंगलयान मेरा 6 रुपये किलोमीटर में मंगल ग्रह तक चले जाता है? कितना खर्चा होगा मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जाने में? अगर मैं इन सबको कवर कर लूं तो मुझे साल नहीं लगेगा और वहां पे भी अस्पताल इतने कम हो जाएंगे। क्या उसके बाद मेरे रॉकेट बाकी दुनिया में जाके नहीं अंगों को दे सकते? अगर खुश रहना ही मकसद है तो खुश रहने के मकसद के लिए एक चीज जो सबसे जरूरी है वो एक तंदुरुस्त शरीर है, जो कि हम सबका अधिकार है। और केवल वो जो आज नहीं रहे हमारे बीच, उसको, जिसको हम जलाने और दफनाने वाले हैं, जो जमीन 100 साल तक बर्बाद रहेगी क्योंकि उसके नीचे किसी का शव दबा हुआ है, या वो नदी जो उसको हम गंदा कर देंगे, या ग्लोबल वार्मिंग जो कि हम पेड़ काट के कर देंगे, 100 किलो पेड़, 200 किलो लकड़ी काट देंगे हम कहीं, जिसको उगने में कितने साल लगे थे, और ग्लोबल वार्मिंग कर देंगे। क्या उन चीज़ों का सही इस्तेमाल हम कर नहीं सकते जिससे कि हम सेहत, खुशियाँ, मानवता सब कुछ बढ़ा सकते हैं? क्या मेरा देश नहीं कर सकता? सबसे ज़्यादा डॉक्टर मेरा देश बना रहा है। मेरे कॉलेज से पढ़े हुए डॉक्टर्स आज लीड करते हैं हज़ारों इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड ओवर, क्योंकि यहाँ की काबिलियत, यहाँ का पढ़ा हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का पढ़ा हुआ एक डॉक्टर कहीं भी पूरे दुनिया में जाके आसानी से नाम कमाता है।
ये मुझे मुफ्त में दिया उस देने वाले ने। Yes. इसके लिए मुझे अपनी तरफ से कुछ न करना पड़ा। उसने मुझे ये धरती दिखाई जहाँ बीमारियाँ फैली हुई हैं। मुझे उसने ये तरीका सिखाया कि मुझे तो सिर्फ केवल बात ही करनी रह गई है। अब वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो ड्रोन्स जिसमें हम अभी बीटिंग द रिट्रीट में आपने अगर देखा हो, Yes. एक 3D हमने बहुत बड़ा आसमान में लाइटिंग का प्रोग्राम किया था। उन ड्रोन से हम ऑर्गन्स को फ्लाई कर सकते हैं, हमें ट्रैफिक की सड़कों पे भी नहीं जाना। हमारे वो काबिल डॉक्टर हैं, हमारे वो मरते हुए यूथ हैं, हमारे वो बीमार भाई बहन हैं। कोई नहीं पूछना चाहेगा कि ये हिंदू की है, मुसलमान की है, सरदार की है। अगर मेरे बेटे को किडनी की आवश्यकता, मैं कभी ये पूछता ही नहीं। फिर उसके बाद कहाँ रह जाएगा कि तू किस धर्म का और मैं किस धर्म का? कहाँ रह जाएगा कि कहाँ वाले का धर्म नहीं पूछते, कहाँ लाइन खींची हुई है कि यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है और यहाँ पे नेपाल शुरू हो जाता है। अगर हम चाहते हैं इन चीज़ों को ख़त्म करना, कि ना रहे कोई जाति, ना रहे कोई सीमाएं, ना रहे कुछ भी ऐसा, तो ये एक रास्ता है ना जिससे हम सिर्फ सेहत, खुशियाँ और मानवता फैला सकते हैं। और ये मेरा देश ही कर पाएगा, ये मुझे पक्का पता है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, कल मैंने एक कहानी पढ़ी थी। बंदर को अपनी मौत का पता चल जाता है पहले जी। और वो क्या करता है कि अपने आप को जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के साथ बैठ जाता है जहाँ दीमक लगी होती है जी। उसका शरीर दीमक खा जाती है सारा, वो दीमक का भोजन बन जाता है। और अगर बंदर का सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो साथी बंदर जो है उसको लेके उस पेड़ तक पहुंचाते हैं। बंदर की कभी हड्डियां, मांस कुछ भी नहीं मिलता। तो जब बंदर अपने आप को अर्पित कर सकता, इतना विवेक रखता है, इतना विवेक रखता, हम तो इंसान हैं। मैं अफ्रीका के एक ट्राइब के बारे में भी जानता हूँ जो अपने मृत हो जाने पे किसी को, अपने घर की गाय या बकरी को काटते हैं, उसका खून निकाल के मृत शरीर के ऊपर लेप लगाते हैं और उसको जाके जंगल में जानवरों के खाने के लिए छोड़ आते हैं। इस शरीर को हम कब तक जलाते और दफनाते रहेंगे? कब तक हम, जिसको मैं कहता हूँ वो ये शरीर है, पहले तो वो विरोधाभास है। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे पास शरीर है और ये शरीर तो बनाने की क्षमता मेरी हमेशा है, तो मैं तो बना ही लूँगा फिर से। पर अगर बना ही लिया है तो इसको मैं इतने 80, 90, 100 साल की मेहनत को मैं क्यों बर्बाद करना चाहता हूँ? क्यों ना गिफ्ट की तरह दे दूँ? और क्या अगर वाकई वहाँ बैठा कोई परमात्मा है और वो देख रहा है ये सब मेरे आत्मा के क्रियाकलाप, क्या वो वाकई नहीं समझ जाएगा कि हाँ, अब इंसान बना दिया मैंने? यही इंसानियत है। यही तो बनाना था ना उसने हमें। यस यस। तो अगर ये इंसानियत करी जा सकती है तो आइए आज पढ़ लेते हैं Yes. कि जाते समय जब तक रहूंगा तब तक दूंगा, जब जाऊंगा तब सब कुछ दे जाऊंगा। यस, बिल्कुल सही। तो साथियों, आपने अभी डॉक्टर साहब को सुना और मेरा ये मानना है कि जीवन में हम सब को दुख मिलते हैं, लेकिन जो लोग दुख में टूट जाते हैं, डूब जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है और कोई उनका जिक्र करने वाला नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में से भी ऐसी आशा की किरणें ढूंढ लाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हमारे साथ इतनी देर में बातचीत करके बताया। डॉक्टर साहब, तहे दिल से हम सब आपके आभारी हैं कि आप आए, आपने समय निकाला और हमें, हम सबको, हमारे श्रोताओं को आपने प्रकाशित किया कि कैसे कोई भी आदमी लाइक फोनिक्स अपने शरीर के भस्म होने के बाद एक नया जन्म लेके वो परिंदा उड़ता है, वैसे ही आप स्वयं अपने दुख से निखर के आप कैसे ऊपर आए हैं और कैसे इस समय समाज की सेवा कर रहे हैं, रादर मैं कहूँगा मानवता की सेवा कर रहे हैं। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरे साहब, आप लोगों ने ये मौका मुझे दिया, मेरी तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।